इलेक्शन नताइज नामंजूर, पीटीआई की कॉल पर मुल्क गिर एहतजाज, मुजाहरे, रैलियां। लाहौर में जीपीओ चौक पर पुलिस और खिलाड़ियों में मैच पड़ा रहा। मकामी कायदीन शहजाद फारूक, हाफिज ईशान, एजाज भुट्टो समेत दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। लाठी चार्ज भी किया गया। पुलिस ने एहतजाज करने वाले वकला को हाई कोर्ट के अंदर धकेलकर गेट बंद कर दिया। शबीर गुज्जर गाड़ियों की रैली लेकर पहुंचे तो पुलिस ने धावा बोल दिया। शादरा टाउन और इतराफ से भी गिरफ्तारियां। पीटीआई कारकुन भी मोटरसाइकिलों पर गश्त करते रहे। इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई की कॉल पर शहर शहर रैलियां। रावलपिंडी में शेर अफजल मरवत की क़यादत में बड़ी रैली। कारकुन इस्लामाबाद की जानिब रवां दवा। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर कारकुनों के बानी पीटीआई के हक में नारे। कराची में प्रेस क्लब के बाहर खुर्रम शेर जमान की क़यादत में मुजाहरा। ख्वातीन की भी शिरकत। चकवाल में अयाज अमीर की क़यादत में रैली निकाली गई। अयाज अमीर ने कहा, हेरा फेरी वाला निज़ाम ज्यादा देर नहीं चल सकता। चनियोट, रहीम यार खान, लोधरा समेत कई शहर जाली मैंडेट नामंजूर के नारों से गूंजते रहे। मुतअद्दिद रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया। अफसोस सर्वे में इलेक्शन 2024 शफाफ और मुनसिफाना करार। धांधली के हवाले से रिपोर्ट जारी। सर्वे के मुताबिक 18% अवाम का ख्याल है कि इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना थे। 5 में से 3 पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इंतखाबात का इनेकाद शफाफ था। पंजाब में 63%, सिंध में 62%, बलूचिस्तान में 55%, इस्लामाबाद में 61%, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 33% अवाम के मुताबिक इलेक्शन शफाफ कराए गए। अवामी सर्वे में कहा 73% के ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई। 49% के मुताबिक इस्लामाबाद में धांधली हुई। सिंध में सबसे कम 28% धांधली। वज़ारत उस्मा की कुर्सी कौन संभालेगा, फैसला कल होगा। शहबाज शरीफ, उमर अयूब के कागजात नामजदगी मंजूर। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक शहबाज शरीफ के लिए 8 जबकि उमर अयूब के 4 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज मुस्तरद। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी और MQM समेत दीगर इत्तेहादियों की हिमायत हासिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 91 वोट हैं। दूसरी जानिब निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वज़ीर आज़म हाउस खाली कर दिया। आसिफ अली जरदारी एक बार फिर ईवान सदर के मकीन बनने के लिए तैयार। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने महमूद खान अचकजई को मैदान में उतार दिया। आसिफ अली जरदारी के कागजात नामजदगी सिंध और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराए गए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास जमा कराए। सदारती इलेक्शन 9 मार्च को होगा। 3 आजाद उम्मीदवार भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। सदर के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। महमूद खान अचकजई ने सदारती इंतखाबात के लिए फजल रहमान से वोट मांग लिए। कहा, हम कई तहरीकों में इकट्ठे रहे, उम्मीद है आप हमें सपोर्ट करेंगे, आपकी हिमायत अहम है। फजल रहमान ने कहा, पार्टी की आदत से मशवरा करके आगाह करूंगा। सदर के लिए आसिफ अली जरदारी से बेहतर कोई चॉइस नहीं हो सकती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर माजी में भी सबको साथ रखा। उन्होंने पार्लियामेंट को इख्तियारात दिए। सदर वज़ीर आज़म की मुशावरत से 4 सूबों में गवर्नर्स लगाएंगे। मीर सरफराज अहमद बुख्ती बिला मुकाबला वज़ीर आला बलोचिस्तान मुंतखब। 65 रुकनी ऐवान में से 41 अराकीन का 9 मुंतखब वज़ीर आला पर एतमाद का इजहार। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, बलोचिस्तान अवामी पार्टी समेत इत्तेहादी जमातों के अराकीन ने सरफराज बुख्ती के हक में वोट दिया। सरफराज बुख्ती ने हल्फ भी उठा लिया। बिलावल की सरफराज बुख्ती को मुबारकबाद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बलोचिस्तान के मसाइल को कोई एक सियासी जमात हल नहीं कर सकती। हम मफाहमत की सोच के साथ बलोचिस्तान में हुकूमत चलाएंगे। गवादर में बहुत नुकसान हुआ, वज़ीर आला रिलीफ के लिए इक़दामात करें। ऑगस्ट हाउस के मेंबर्स ने बहुत सारे मसाइल की तरफ निशानदेही की।
मैं समझता हूं कि सबसे पहला चैलेंज और सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नेंस का है। एजुकेशन सेक्टर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध में हेल्थ रेवोल्यूशन लेकर आए, इंशाल्लाह उसको हम बलूचिस्तान में मिलके लेकर आने की कोशिश करेंगे और लेकर आएंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी की नाराज बलोचों को कौमी धारे में वापसी के लिए मुज़ाकरात की पेशकश। असम्बली से पहले खिताब में कहा, मुफाहमत की सियासत वक्त की ज़रूरत है। हुकूमत डायलॉग करेगी और बार बार करेगी। कानून की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं होगा। सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नर है। रेवेन्यू टैक्स नेट बढ़ाना है। कब तक कशको लेकर फिरेंगे। सेहत के शोबे में इनकलाब लाएंगे। तालीमी शोबे में एमरजेंसी नाफिज कर दी। दहशतगर्दी और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस से निपटेंगे। नामुंतखब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने हल्फ उठा लिया। हल्फ उठाते ही महंगाई कंट्रोल करने का हुक्म, कीमतें कंट्रोल और शिकायत का निज़ाम फाल करने के लिए 8 मार्च की डेडलाइन दे दी। कहा, रमज़ानुल मुबारक में अशियाए खुरनोश की कीमतों पर कंट्रोल और दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग रोकने के लिए खुसूसी चेक पोस्टें कायम करने की भी हिदायत। सीएम सेक्रेटेरिएट पहुंचने पर आईजी और चीफ सेक्रेटरी की जानिब से इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मुबैना धांधली के खिलाफ ग्रैंड अलायंस बनाने का ऐलान। कहा, जाली मैंडेट वाली हुकूमत को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। तमाम जमातों को धांधली के खिलाफ इकट्ठा करेंगे। नामजद वज़ीर आज़म उमर अयूब ने कहा, आम इंतखाबात में पीटीआई को 3 करोड़ वोट पड़े। हमारी 180 सीटें बनती हैं। कानूनी रास्ते के जरिए अपनी सीटें लेंगे। गिरफ्तार सियासी रहनुमाओं की रिहाई का भी मुतालबा। तो लोटा लोटा कह रहे थे, सारी लोटों की बारात जो है वो बैठी हुई थी, इकट्ठी सारी बैठी हुई, जिसका नाम सुन्नी था। ये लेटेस्ट लोटाइज्म है कि आप अपनी एक पार्टी को छोड़ के अपना नाम बदल देंगे। इक़्तिदार के लिए और इक़्तिदार की हवस के लिए लोग अपनी शनाख्त और अपना नाम भी बदल। कल ईमान में लोटा लोटा हो रहा था। लोटे तो कल खुद सारे इकट्ठे हुए थे। ख्वाजा आसिफ की तनकीद। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ताज़ा तरीन लोटाइज्म है। इक़्तिदार के हवस के लिए अपनी पार्टी छोड़कर दूसरों के पास गए। महमूद खान अचकज़ई की सदर के लिए नामजदगी बेहतरीन फैसला है। जिस दिन फॉर्म 45 अपलोड हुए, नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। फवाद चौधरी कहते हैं, अब नवाज शरीफ किस मुंह से महमूद खान अचकज़ई की मुखालिफत करेंगे। जिस दिन से बानी पीटीआई ने कहा इलेक्शन कमीशन पर आर्टिकल 6 लगेगा, उस दिन से ये डरे हुए हैं। तोशाखाना गड़ी केस में नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। इश्तिहारी मुलजिम उमर फारूक की मुद्दत में 2 मुकदमा दर्ज करने का कारनामा सामने आ गया। FIA रिपोर्ट के मुताबिक इश्तिहारी मुलजिम उमर फारूक बैरून मुल्क से पाकिस्तान आया ही नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का IG इस्लामाबाद को तहकीकात करके मुलव्विस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। शहजाद अकबर, अदाकारा सूफिया मिर्जा, साबिक DG FIA सनाउल अब्बासी के खिलाफ मुकदमा खारिज। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इश्तिहारी उमर फारूक ने इस्लामाबाद आकर कंप्लेंट दायर की तो गिरफ्तार क्यों ना हुआ। अगर उमर फारूक बैरून मुल्क है तो किसने उमर फारूक बनकर दरख्वास्त दायर। बादलों का जाती सर्दी को सहारा। लाहौर समेत कई शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर में दोपहर को अचानक होने वाली जालाबारी ने सबको हैरान कर दिया। चकवाल में काले बादलों ने दिन को रात बना दिया। तूफानी बारिश और जालाबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चनियोट, चिश्तियां और फतेह जंग में भी मूसलाधार बारिश। शकरगढ़, सलानवी शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से हल्की हल्की बारिश। सलानवी में ओले भी पड़े। नौशहरा, हेडमराला, बाजौर, मुजफ्फराबाद में अब्र रहमत। चित्राल, सवात, गलियात के पहाड़ों पर बर्फबारी सफेद चादर बिछ गई। अपर सवात में 100 के करीब स्कूल 9 मार्च तक बंद।